हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, यह मैथ का पार्ट नंबर 6 है। मैथ का यह पार्ट नंबर 6 होने वाला। अभी इससे पहले मैंने 5 पार्ट मैंने करा चुका है मैथ का। अगर आपने अभी वो 5 पार्ट नहीं देखा है तो आपको जो यह पार्ट समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि जो है यह पार्ट जो है यह धीरे धीरे उच्च लेवल होने वाला है। मतलब जो प्रश्न हम करवा रहे हैं यहाँ पर, धीरे धीरे प्रश्न का जो लेवल है वह धीरे धीरे हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आप शुरू से देख रहे हैं हमारा वीडियो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब इसका लेवल बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे जो 5 प्रश्न होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो को नहीं, हर एक वीडियो का भी जो इससे पीछे वीडियो हुआ है उस सभी वीडियो का आप पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देरी न करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है देख लेते हैं। टाइम टेबल। फ्रेंड्स, टाइम टेबल क्या है हमारा, 6 बजे रहता है सुबह में रीजनिंग, और 11 बजे सुबह में रहती है मैथ, और 3 बजे शाम को रहता है रीजनिंग, और 6 बजे शाम को रहता है मैथ। यही है मेरा शेड्यूल फ्रेंड्स। यही है डेली 4 वीडियो अपलोड करने का। मेरे डेली 4 वीडियो अपलोड होता है, जो कि 2 रीजनिंग के और 2 मैथ के होते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न पे आज के। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, प्रश्न दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। अगर हम 7 सेंटीमीटर अगर गोले का आयतन देखते हैं, गोले का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से हम जब मान रखेंगे 4/3, पाई का मान रखेंगे 22/7, क्योंकि यहाँ पर दिया गया क्या 22/7 दिया गया है। 22/7 गुणे आर बराबर दिया गया त्रिज्या 7 दिया गया है, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। जब यहाँ से 7 से 7 को काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4/3 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ पर इतना बच के आ रहा है। अगर हम और देखते हैं फिर, अगर बात करते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, शंकु का आयतन बात करते हैं तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 रख देंगे, और आर का मान यहाँ पर लेना है 7, 7 गुणे 7, और एच का मान है 10 लेना है एच का मान, क्योंकि ऊंचाई 10 है। तो यहाँ से 7 से 7 चला जाएगा, और यह चला जाएगा 1/3 है यहाँ, तो 1/3 यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 22 गुणे 7 गुणे 10, 22 गुणे 7 गुणे 10। अगर हम दोनों का अंतर निकालते हैं, तो दोनों में देख रहे हैं हमारा क्या क्या कॉमन है। अगर अंतर निकालेंगे तो दोनों में 1/3 कॉमन है, तो 1/3 हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद 22 कॉमन है, दोनों में 22 हो जाएगा। फिर क्या कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कॉमन है वह देख रहे हैं 22 हो गया, 7 कॉमन है, क्योंकि 7 दोनों में है तो 7 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर, अब उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ बचा है 7 गुणे 4, 7 चौक 28, 7 गुणे 4 7 चौक 28, और यहाँ पर बचा है 10, मतलब 10 बचा, माइनस का 10। अगर 28 में से हम 10 से चला जाएगा तो यहाँ से बचेगा 18, और 1/3 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 18, और 18 को जब हम 3 से भागा देंगे तो यहाँ निकल गया 6, और 22 गुणे 7 छंग 42। अगर 42 गुणे 22 करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 42 दूना क्या हो जाएगा, 42 दूना जाएगा 84, 84 गुणे 11। अगर किसी संख्या का भाई 11 से गुणा होता है तो क्या होता है, तो अंत में 4 लिखा जाता है। तो 8 और 4 दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ लेते हैं, 8 4 12 के 2 हासिल लवा 1। अगर फिर क्या हो जाएगा 9 जो हो जाएगा, 8 जो हो जाएगा वह शुरू में, तो 1 हासिल बच गया, 8 1 9, तो 924 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, 924 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 924 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा।
आशा करते हैं फ्रेंड्स ये आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है वह किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब दोनों का हम निकाल लेंगे एलसीएम निकालेंगे 20 और 25 का, तो 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो निकल के आएगा 100। अगर हम 100 में 25 से भागा देंगे तो यह जाएगा 4 बार और 20 से जब भागा देंगे तो यह जाएगा 5 बार। दोनों की एफिशिएंसी या क्या है या फ्रेंड्स या टाइम है और या क्या निकल के या टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क। और यह क्या होती है या इसकी दक्षता होती है। दक्षता की बात करते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कि वह एक दिन में वह 4 काम कर सकता है, एक दिन में वह 4 काम करेगा। तो टोटल 100 काम है तो 25 दिन लगेंगे। तो उन्होंने एक साथ काम मिलकर शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब 4 दिनों का हम बी का हम काम देख लेते हैं। अगर बी ने काम छोड़ा है तो ए ने काम करना जारी रखा, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो सिर्फ बी है, बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ा तो बी का हम 4 दिन का काम हम निकाल लेंगे। बी एक दिन में 5 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 गुणे हम कर देंगे 4, तो 5 चौक 20 काम। 20 काम बी ने कर दिया है। अब इसमें से जब हम 100 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 80। अब जो 80 काम है वह सिर्फ ए करेगा, सिर्फ ए करेगा, शुरू से अंत तक जो है वह ए ही है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। अब इसको हम 4 से भागा देंगे तो यहाँ से देख रहे हैं 4 दूनी 8, तो 20 दिन टोटल समय कितना लग रहा है, 20 डेज लग रहा है टोटल समय। टोटल समय फ्रेंड्स कितना लग रहा है, 20 डेज लग रहा है। अगर इसको एक मेथड से और सॉल्व करते हैं तो मेथड नंबर फर्स्ट हो गया, मेथड नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि हम देख रहे हैं कि ए जो है वह 4 एफिशिएंसी है और बी की एफिशिएंसी 5 है और यहाँ से टोटल क्या है 100 है। अगर हम कह दें कि 5 और 4 दोनों 9 होती है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होती है, 9 होती है। अगर हम 9 और कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन, तो 9 चौक 36 काम दोनों ने मिलकर काम पूरा किया 4 दिनों में। तो 100 में से जब 36 को घटाएंगे तो यह बच जाएगा 64। अब 64 काम जो है वह सिर्फ ए करेगा, तो ए को हम 4 से भागा दे देंगे, 64 को हम 4 से भागा देंगे तो यह चला जाएगा 16 बार। तो 16 और 4 प्लस का कितना दिन हो रहा है, पहले 4 दिन तो काम किया था, फिर टोटल समय कितना हो जाएगा, 4 दिन तो इधर लग गया, ए अकेले काम किया है, और जो 4 दिन है 16 दिन ए अकेले काम किया और 4 दिन दोनों ने मिलकर काम किया है। तो टोटल समय पूछा है ना, तो 16 और 4 यहाँ पर 20 निकल के आ जाएगा। इससे भी 20 डेज निकल के आ रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है। बताएं यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेती है। फ्रेंड्स हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अगर कोई भी रेलगाड़ी अगर वह किसी पोल को पार करती है, किसी पेड़ को या किसी मनुष्य को पार करती है, तो वह अपने स्वयं लंबाई के दूरी को पार करेगी। जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वह उतना ही दूरी को पार करेगी, क्योंकि इस जो लंबाई होती है मनुष्य की या पेड़ की या पोल की, तो वह शून्य होती है, मतलब कि जो लंबाई होती है वह शून्य होती है। तो इसलिए यहाँ से देख रहे हैं कि 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म है। अगर प्लेटफार्म 300 लंबा है तो उसमें ट्रेन की भी लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर थी। कितनी थी, x मीटर थी। तो वह उसे पार करता था 25 सेकंड में। कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। और खड़े व्यक्ति को पार करता था, खड़ा व्यक्ति मतलब कि खुद ट्रेन अपने आप को, खुद ट्रेन की लंबाई कितनी मानी थी हमने, x मानी थी, तो x यहाँ पर हो जाएगा, उसे 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। फ्रेंड्स अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे हम, तो यहाँ से 300 प्लस x में से जब x को घटाएंगे तो x से x चला जाएगा, तो 300 बराबर आ जाएगा, 300 बराबर आ जाएगा। यहाँ पर जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 सेकंड आ जाएगा। कितना सेकंड आ जाएगा फ्रेंड्स, 15 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से मतलब चाल आ जाएगी पर सेकंड चाल, मतलब 1 सेकंड बराबर निकल के आ जाएगा 15 दूना 30, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड।
मतलब उसकी चाल निकल के आ गई कितने 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई है। अगर उसकी चाल जो है 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई है तब हम कहेंगे 10 सेकंड में वह कितना दूरी चलेगी। अगर उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है तो 10 मिनट में कितना चलेगी, तो 10 सेकंड में चलेगी वह 200 मीटर। 10 सेकंड में कितनी चलेगी 200 मीटर। अब 200 मीटर जो निकल के आ रहा है वही हमारी ट्रेन की लंबाई आ रही है फ्रेंड्स। क्या रही है, ध्यान देना, जो 10 सेकंड में पार करती है 200 मीटर वही हमारी ट्रेन की लंबाई आ रही है। अब क्या पूछा है, अब पूछा है बताइए कि यार रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, अब ट्रेन की भी लंबाई लिखी जाएगी। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है प्लस प्लेटफार्म की लंबाई भी 200 मीटर है। अब वह इसे किस मतलब कितने समय में पार करती है और इसकी चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ हम 20 से हम भागा दे देंगे तो यह निकल गया सिंपली फ्रेंड 2 2 400, 400 भागे 20, 400 भागे 20 करेंगे तो 20 निकल के आ जाएगा कितना, 20 सेकंड में वह 200 मीटर प्लेटफार्म को पार कर लेगी। फ्रेंड्स आशा करते हैं हम इसको आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश किए हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, सी, तो ऑप्शन नंबर सी में है 20, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 है, तो 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + ... 40 का योग ज्ञात करना है। फ्रेंड हमको 40 तक पदों का योग ज्ञात करना है। अगर हम बात करते हैं इन सब में देख रहे हैं हमारा 2 कॉमन है। क्या कॉमन है फ्रेंड्स, 2 कॉमन है। अगर हम यहाँ से 2 को ले लेते हैं कॉमन, तो अगर यहाँ से और जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देंगे यहाँ पर 2 प्लस, मतलब प्लस का 4 जोड़ देंगे और प्लस का 2 जोड़ देंगे। अगर हम प्लस का 4 जोड़ देंगे और प्लस का 2 जोड़ देंगे तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते तो 1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 4, ऐसे ही डॉट डॉट दिया गया है। 2 से जब भागा देंगे 40 में तो हो जाएगा 20। कितने पदों तक, 20 पदों तक दिया गया है। यहाँ से यह n संख्याओं का योग है, या n संख्याओं मतलब 20 संख्याओं का योग है। तो 20 संख्याओं का योग क्या होता है, मतलब n संख्याओं का योग क्या होता है, n + 1/2 और गुणे में क्या दिया गया है 2 दिया गया है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम 2 से 2 चला जाएगा और n का मान है 20, 20 गुणे 20 + 1 21, 20 गुणे 21। तो यहाँ से जब 20 गुणे 21 करेंगे तो 21 दूना हो जाएगा 42, 21 दूना क्या होता है फ्रेंड्स 42, 820 होता है। और हम इसमें से जो यहाँ पर जोड़े थे उसको हम घटा दे, क्या जोड़े थे 4 और 2, 4 और 2 जोड़े थे मतलब 6 हुआ था, तो 6 को हम यहाँ से घटा देंगे। तो जैसे ही 6 को घटाएंगे तो 400 आ जाएगा 14, 400 क्या निकल गया फ्रेंड्स 414 निकल के आ जाएगा, जो कि 414 यही हो जाएगा इसका फ्रेंड्स आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 414, तो 414 ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 8 18 32 50 ... क्या देगा 200 का योग ज्ञात कीजिए। हमको 200 पदों तक योग ज्ञात करना है। अगर फ्रेंड्स हम इसमें से 2 कॉमन लेते, फिर वही इसी तरह से है, अगर 2 कॉमन लेते तो यहाँ पर बचेगा 1 और बचेगा 4, फिर क्या बचेगा 9 बचेगा, फिर उसके बाद 16 बच जाएगा, फिर प्लस ... ऐसे ही बचता चला जाएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यह किसी न किसी संख्या का वर्ग है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। अगर हम यहाँ पर वर्ग की बात करें तो 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, मतलब कि यह n पदों की संख्याओं का स्क्वायर मतलब वर्ग है। अगर n पदों की संख्याओं के वर्गों का अगर योग ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, उसके लिए फार्मूला होता है n + 1 और 2n + 1/6। अगर इसको हम जैसे गुणा करेंगे यहाँ से क्या होता है n के दरी पे है 10, n के दरी पे कितना है 10, 10 गुणे n + 1, n प्लस क्या होता है 1 होता है, तो 10 गुणे 11 गुणे और 2n + 1 होता है, 2n मतलब कि 10 दूना 20 1 21 बटे उसके बाद क्या 6 होता है। तो यहाँ से 2 से 6 चला जाएगा, 2 से 6 कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। अब 3 से हम 21 हो जाएंगे, 7 तारीख 21, तो 10 सत्ते 70, 70 को जैसे हम 11 से गुणा करेंगे तो यह निकल गया 11 सत्ते 77, तो 770 फ्रेंड्स इसका आ जाएगा योग। कितना आएगा 770 इसका उत्तर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा।
आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह भी प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार पॉज करके मतलब फिर से देख लीजिएगा, लगे धीमा करके पीछे करके आप इसको फिर से देख लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आखिरी प्रश्न है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आखिरी प्रश्न जो होता है फ्रेंड्स वह होमवर्क होता है। आपको इसको कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या आएगा। जैसे एक खिलाड़ी का 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 120 अधिक है। यदि उसकी 2 पारियों को हटा दिया जाए तो 18 मैचों का औसत स्कोर 50 है। अधिकतम स्कोर क्या है? हमको हाईएस्ट स्कोर बताना है कि हाईएस्ट स्कोर क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो आपको उसको सही वाला ऑप्शन को कमेंट करके बताना है कि यही होगा इसका हाईएस्ट अधिकतम स्कोर। अगर आपको मतलब कि आप जानते हो कि यह प्रश्न क्वेश्चन जो है हमको समझ में नहीं आया, मतलब हम इसको नहीं लगा सकते हैं, तो इसकी पीछे वाली वीडियो मतलब कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में, प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ 6 है तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में जाकर देखना, यह हम क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।